जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा ने साबित कर दिया कि जिसके सिर पे गुरु जी का हाथ हो उसका कोई शनि, कोई ग्रह, कोई काल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद आपका विश्वास गुरुजी पर 100 गुना और मजबूत हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया, बस सिर्फ परिवार जो है गुरुजी ही कहता रह गया। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम सुधा है और वो दिल्ली की गुरु जी की संगत हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुधा है और मैं बहुत ही सीधी सादी और गुरु जी पर विश्वास रखने वाली एक माँ हूँ। संगत जी, मेरा बेटा करीब 24 साल का है और मेरे हस्बैंड अंकल का देहांत हुए 6 साल हो चुके हैं और घर में बस मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। संगत जी, मेरे बेटे ने बहुत अच्छी पढ़ाई में बीटेक कर रखी है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। और संगत जी, मैं गुरुजी से करीब 10 साल से गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। और संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी की कृपा की वजह से गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। संगत जी, मैं अमृत वेला करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन दिए हैं। मुझे रोटी प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए हैं और ज्योत में भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं। और संगत जी, एंजल्स नंबर के रूप में भी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरा बेटा जो है एक अच्छी कंपनी की नौकरी में तलाश कर रहा था। और संगत जी, ये जो सत्संग है ये लास्ट ईयर यानी कि 2025 के दिसंबर का है। संगत जी, ठंड का मौसम चल रहा था और हल्का हल्का कोहरा था। संगत जी, सुबह के 7:30 बजे के करीब का समय होगा। मेरा बेटा उस दिन नोएडा में एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। और संगत जी, मैं सुबह 4 बजे जब अमृत वेला कर रही थी, मैंने अपने गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी, आज मेरे बेटे का इंटरव्यू है, आप उसके साथ रहना। और संगत जी, ये मैं रोज़ ही करती थी। गुरुजी के बिना घर से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। मैंने अपने बेटे को भी यही कह रखा था कि हमेशा घर से जय गुरुजी कह कर निकलो, गुरुजी को मत्था टेक कर निकलो, चंदन तिलक लगा कर निकलो। संगत जी, लेकिन उस दिन बहुत अजीब सा गुरुजी ने मुझे एक इशारा दिया। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। वो इशारा संगत जी ऐसा था कि शायद वो दिन इतना भयानक ही नहीं बनता। संगत जी, हुआ क्या, सुबह जब मैं रसोई में अपनी बेटी के लिए चाय और नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक से जो गुरुजी के स्वरूप के सामने जो रखा हुआ दिया था वो संगत जी बुझ गया। और संगत जी, वो दिया जो था जो है संगत जी, मैंने जो है अखंड जोत जला रखी है अपने घर में। और संगत जी, वो पिछले 6 साल से कभी नहीं बुझा था और आज संगत जी वो बुझ गया। संगत जी, मैंने जब देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा दिल जो है धड़कना भूल गया है। और मुझे ऐसा लगा शायद उसमें घी कम था या हवा से बुझ गया होगा। लेकिन संगत जी, मैंने फिर से दिया जलाया और संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी का इशारा ही था। उधर मेरा बेटा तैयार हो रहा था, उसने जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था वो उस दिन। और मैंने उसे गुरुजी का चंदन टीका लगाया और गुरुजी का नाम लेकर उसे दही शक्कर खिलाया। संगत जी, मेरे बस गुरुजी से यही कामना थी कि आज मेरा बेटे का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए। और मेरे बेटे को भी यही उम्मीद थी कि गुरुजी की कृपा की वजह से उसे ये नौकरी ज़रूर मिलेगी। संगत जी, बस मैंने अब मुस्कुरा कर अपने बेटे से भी यही कहा कि जा, गुरुजी तेरे साथ हैं और तू
चला जा। संगत जी मेरा बेटा बाइक निकाली और संगत जी वो नोएडा के लिए निकल गया। लेकिन संगत जी मेरे बेटे के जाने के बाद फिर मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ना चाय अच्छी लग रही, ना काम में मन लग रहा, और मैं बार बार गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख रही थी। और संगत जी मैंने उस समय यूट्यूब खोला और गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। संगत जी पता नहीं उस दिन गुरुजी ने बहुत ही बेटे के कष्ट को लेके बहुत ही एक्सीडेंट वाला सत्संग जो था वो मुझे सुनवाया। मेरा संगत जी दिल और भी बैठ गया कि पता नहीं गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं, और मुझे मेरे मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बस मैं अपने गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे का ख्याल रखना। और संगत जी ठीक करीब 9:15 बजे के करीब मेरे फ़ोन पर बेल बजती है और उधर से एक अननोन बंदा कहता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना कि वो एक्सीडेंट जो था डीएनडी फ्लाईओवर पर हुआ, पीछे से एक तेज़ रफ्तार से कंटेनर ट्रक जो था संगत जी वो आ रहा था, और मेरे बेटे की बाइक जो थी हवा में उछलकर करीब 20 फीट की दूरी पे जा गिरी, और मेरे बेटे का शरीर सड़क पर घिसता हुआ, सिर पे गंभीर चोट और दोनों टांगों में फ्रैक्चर और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, और लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई तब तक काफ़ी खून बह चुका था और वो बेहोश हो चुका था। संगत जी मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंची, और संगत जी उस दिन शनिवार का दिन था। अस्पताल में जो घटनाक्रम हुआ ऐसा लगा जैसे गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी मेरे बेटे को पास के एक बड़े अस्पताल में लेके जाया गया, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने अपने बेटे को स्ट्रेचर पर आईसीयू की तरफ ले जाते हुए देखा। पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था, चेहरा सोजा हुआ था और आंखें बंद थी। एक नर्स ने रोका और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती, डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। संगत जी मैं जब अपने घर से निकली तो मैंने बस गुरुजी को यही अरदास करी कि गुरुजी मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर इतना बड़ा कष्ट भी आया है तो वो आप उसे ज़रूर टाल देंगे। संगत जी मैं आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठी हुई थी और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करे जा रही थी, और मैंने अपने मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप निकाला और उसे सीने से लगा लिया। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आए और उनके चेहरे पर बहुत अजीब गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि आपके बेटे के सिर पे गंभीर चोट लगी है, इंटरनल हैमरेज हो गया है, हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। संगत जी ये सुनते के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और गुरुजी के स्वरूप को देखकर बोली कि गुरुजी मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, इसके पिता भी नहीं रहे, अगर ये भी चला गया तो मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगी। मैंने तो बस आपको ही माना है, अगर आज आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं कहाँ जाऊँगी। और संगत जी वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी को दिल से पुकारते हैं तो गुरुजी ज़रूर हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दिखाते हैं। संगत जी मुझे तभी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में हॉस्पिटल में दर्शन दिए, और उसके बाद संगत जी जब मैं रो रही थी संगत जी, एक अजीब सी बात हुई। अस्पताल के कॉरिडोर से एक बुजुर्ग डॉक्टर गुजर रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कोट, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी, बहुत ही शांत और तेजस्वी चेहरा था। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो रुक गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो बुजुर्ग डॉक्टर एक पल के लिए चुप रहे और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, तुम्हारा बेटा बच जाएगा, मैं खुद ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखता हूँ। संगत जी मुझे उसके बाद बाद में जब मैंने उन डॉक्टर के बारे में अस्पताल के स्टाफ से पूछा तो जो मैंने हुलिया बताया उस चेहरे का वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन संगत जी बस मुझे उस समय यही एहसास दिया कि जैसे गुरुजी ने अपना स्वरूप बदलकर डॉक्टर के रूप में आकर मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आए हैं। संगत जी शाम हो गई थी, बाहर अंधेरा छा रहा था और शनिवार की रात थी और आईसीयू में मेरे बेटे की हालत जो थे बिगड़ते जा रहे थे। संगत जी डॉक्टर्स ने कहा आज रात की बहुत क्रिटिकल है, अगर सुबह तक कोई सुधार नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। संगत जी बस
मेरी आँखों में बस एक ही भाव था कि मेरे गुरुजी, अब आप देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मैं यही बोली कि अब मैं कुछ नहीं मांगती, अब मैं ना रोऊंगी, जो आपको ठीक लगे वो करो। बस आप यही ध्यान रखना कि वो बेटा आपका भी है। मैंने उसे बचपन से आप ही के चरणों में आपको सौंप रखा है। संग जी, रात के करीब 2 बज रहे थे। उस समय आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया पर मैं कुर्सी पर, मुझे हल्की सी झपकी आ गई और उस झपकी में मैंने देखा कि संग जी, वही जो गुरुजी ने, जो वो डॉक्टर था, वो मेरे सपने में आए। और जो संग जी, जो मुझे हॉस्पिटल में मिले थे, वो ही उन्होंने मुझे कहा मेरे सिर पर कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और तेरे बेटे को शनि का प्रकोप जो तेरे बेटे पे पूरे ज़ोर से था, जो दुर्घटना हुई है उसमें जो तेरे बेटे का शरीर सड़क पर ही ख़त्म हो जाना था, मृत्यु तुल्य कष्ट था आज इस पर। लेकिन तूने जब मुझे सुबह याद किया तो मैं जानता हूँ कि तेरा बेटा मेरा भी बेटा है और मैंने खुद उसे आकर उसकी जान बचाई है। शनि का कोई वश नहीं चलेगा और तेरे बेटे को सूरज निकलने से पहले तेरा बेटा आंखें खोलेगा, बस तू निश्चित हो जा। और संग जी, वो डॉक्टर जो था, जो मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे, वो गुरुजी के रूप में परिवर्तित हो गए। संग जी, मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया कि तो जैसे गुरुजी ही स्वयं मेरे बेटे को बचाने के लिए आए थे। संग जी, रात के करीब कुछ 2:30 के करीब होगा, मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी। आंसू तो अब भी बह रहे थे, लेकिन आंसू डर के नहीं थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के शुक्राने के थे। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि अब जब मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं तो सच में सूरज निकलने से पहले मेरा बेटा आंखें ज़रूर खोलेगा। संगत जी, रात के सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। मैं अमृत वेला का समय गुरुजी की कृपा की वजह से मैं जो है संगत जी, उस समय गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। बस मैंने अपना सब कुछ गुरुजी के प्रति न्यौछावर कर दिया था और तभी संगत जी, आईसीयू की बाहर जो थी नर्स भागती हुई आई। उसने कहा कि आपके बेटे ने आंखें खोल दी हैं। संगत जी, ये सुनते के साथ ही मैं आईसीयू के शीशे के पास गई। अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन शीशे के पार से जो मैंने देखा, मेरे बेटे ने आंखें खोली, वेंटिलेटर का पाइप मुंह में था और उसके होंठ हिल रहे थे। नर्स ने कहा, ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेंटिलेटर की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही है। संगत जी, मैंने गौर से देखा, उसके होंठ पड़ने चाहे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गुरुजी को पुकार रहा है। और संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरा बेटा कल सुबह आंखें खोलेगा और सबसे पहले वो मुझे ही पुकारेगा। संगत जी, वही हुआ जो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह जब डॉक्टर्स की टीम आई तो वो मेरे बेटे की रिपोर्ट्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। और संगत जी, मैंने उन डॉक्टर्स के बारे में भी पूछा कि ऐसा कोई डॉक्टर, दोबारा पूछा, पर उन्होंने यही कहा कि ऐसा कोई भी डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया कि वो गुरुजी ही स्वयं उसे बचाने के लिए आए थे। संगत जी, जो मेरे बेटे का ब्लड प्रेशर रात में ख़तरनाक स्तर तक गिर गया था, वो अब गुरुजी की कृपा से सामान्य हो गया। इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, वो अपने आप बंद हो गई। और जो ब्रेन स्वेलिंग डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता थी वो भी कम होने लगी। सीनियर न्यूरोसर्जन ने मुझे कहा कि 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने रिकवरी ऐसी कभी नहीं देखी है, ये कोई भगवान की ही शक्ति है। और मैंने बस केवल और केवल मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी, अगले ही 2 हफ्तों में मेरे बेटे की रिकवरी बहुत तेज़ हुई। डॉक्टर्स खुद हैरान थे। मैं उसे रोज़ गुरुजी का जो है संगत जी, जल प्रसाद से दवाइयाँ पिलाने लगी और बस मुझे पूरा पूरा यकीन था कि गुरुजी की कृपा की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जो फ्रैक्चर 6 से 8 हफ्तों में ठीक होना था, वो 3
हफ्तों में जुड़ने लगा। और संगत जी, गुरु जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जिस कंपनी में मेरा बेटा उस दिन इंटरव्यू देने जा रहा था, जब उन्हें पता चला कि लड़का इंटरव्यू देने आते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो कंपनी के एचआर ने खुद अस्पताल आकर मेरे बेटे से मुलाकात की और कहा, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी जॉब हमने रिजर्व कर ली है, तुम्हारे जैसा जुझारू लड़का हमारी कंपनी के लिए गिफ्ट होगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। और मैं संगत जी सबसे यही कहना चाहूँगी कि बस गुरु जी के प्रति भरोसा रखें, विश्वास रखें, गुरु जी को सब कुछ सौंप दीजिए संगत जी। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जो मैं आपको सबको ज़रूर कहना चाहूँगी। संगत जी, उस दिन क्या हुआ, मैंने जब सब कुछ जैसे जैसे ठीक होता चला गया, मेरे को गुरु जी का बहुत ही प्यारा टेलीपैथी मैसेज आया कि मेरी बेटी, दुनिया शनिवार से डरती है, शनि देव से डरती है, लेकिन मेरे भक्तों को किसी ग्रह, किसी वार, किसी नक्षत्र से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके सिर पर सद्गुरु का हाथ है, उसका शनि भी मंगल बन जाता है। शनिवार का दिन तो और भी खास है, क्योंकि इस दिन जो भी मेरा नाम लेता है, मैं उसकी हर विपत्ति अपने सिर पर लेता हूँ। संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, शनिवार का दिन कोई बुरा नहीं है, ये तो गुरु जी की विशेष कृपा का दिन है। शनि देव तो न्याय के देवता हैं, लेकिन गुरु जी तो करुणा के सागर हैं। और जब करुणा और न्याय आमने सामने होती है, तो केवल और केवल करुणा ही जीतती है। संगत जी, मैं बस सबको यही कहना चाहूँगी कि बस गुरु जी को अपना बना लीजिए, क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में हमारा गुरु जी के सिवा कोई है ही नहीं। संगत जी, मैंने अपने बच्चे को गुरु जी के चरणों में बचपन से ही सौंप रखा था, और अपने पूरे परिवार को गुरु जी के चरणों में सौंप रखा था। फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं थी। पर वो कहते हैं ना संगत जी, इंसान है ना, समय आने पर घबरा जाते हैं। दूसरी बात संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी ने जब मेरा दिया बुझाया, तो शायद गुरु जी मुझे कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं ही नादान, मैं ही मूर्ख थी कि मैं नहीं समझ पाई। बस संगत जी, गुरु जी पे पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पित रहिए। मैंने जब रोना छोड़ दिया, तो संगत जी, बस मैंने अपने गुरु जी से यही कहा कि जो आपको ठीक लगे आप वो ही करना। संगत जी, समर्पण से बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। और संगत जी, शनिवार के दिन जो गुरु जी ने चमत्कार किया है, वो गुरु जी की कृपा से, बहुत कृपा जो है संगत जी, वो ही सबसे बड़ी है। दुनिया में गुरु जी की कृपा से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। अगर आपके घर परिवार में भी कोई चिंता, कोई बीमारी, कोई परेशानी, नौकरी की टेंशन, बच्चों की फ़िक्र, कारोबार में घाटा, तो केवल और केवल बस गुरु जी से कहिए कि गुरु जी आप संभाल लीजिए, मुझसे नहीं संभल रहा, बस आप देख लीजिए, मैं अब कुछ नहीं जानता। संगत जी, वो ज़रूर सुनते हैं, गुरु जी हमारी हर एक बात को सुनते हैं। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, और अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूँगी, मेरे गुरुपा आप सब पर अपनी असीम कृपा यूं ही बनाए रखना। और शनिवार का दिन अब आपके लिए डर का नहीं, गुरु जी की विशेष कृपा का दिन है। तो संगत जी, कभी भी डरिएगा नहीं, बस गुरु जी की कृपा पर विश्वास रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गुरु जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरु जी महाराज। प्यारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना करते हुए अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी। मैं क्षमा मांगती हूँ कि बहुत लंबे समय के अंतराल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे भाई के लिए है। मैंने गुरु जी से अपने भाई के लिए अरदास की थी, और गुरु जी ने बहुत जल्दी वो अरदास सुन ली। उसके लिए मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम
बारंबार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने भाई के लिए शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। मेरे महागुरु, वह जो नौकरी कर रहा है उसमें अब उसे प्रमोशन मिला है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा के चरणों में, मेरे गुरुजी महाराज के चरण कमलों में उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबके जीवन में आप खुशियाँ बनाए रखना, आप सबके सहाय रहना, ऐसी प्रार्थना है मेरे गुरुपा। जिसने भी मेरे जीवन में मुझे नए समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता दी है, वो आप ही हो मेरे गुरुपा। आपने ही मेरे मन में शांति और मेरे को जीवन की सच्चाई सिखा दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी के चरणों में आने के बाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं। जहाँ हर समय झगड़ा रहता था, जहाँ हर समय परेशानियाँ बनी रहती थी, आज सब शांति से अपना काम कर रहे हैं। गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हम आगे अपने जीवन के कार्यों में लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। गुरुजी महाराज हौसला तो बढ़ाते ही हैं, साथ में सही रास्ते पर चलने की सीख भी देते हैं। संगत जी, लगभग 1.5 साल हो गए जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ अपने संगत परिवार में जोड़ा था। मैं भले ही बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, बच्चे गए हैं, लेकिन मुझे हर पल गुरुजी महाराज का साथ महसूस होता है। पहले तो शुरू में मैं सोचती थी कि कितनी किस्मत वाले होंगे वो लोग जो संगत में जिन्होंने गुरुजी की आवाज़ सुनी है। सच में संगत जी, मैंने भी सुनी है गुरुपा की आवाज़। मुझे लगता है कि मैं अमृत वेला में क्यों नहीं उठ पाती। उस दिन चिंता में थी कि मेरी आँख क्यों नहीं खुलती है अमृत वेला में। संगत जी, अगले दिन मुझे सुबह गुरुजी की आवाज़ दे रही थी, मेरे नाम से। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती उस वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही थी। मेरे गुरुजी महाराज एक मन की तरह जो है एक माँ की ममता जैसे होती है, वो हम पर ऐसे लुटा रहे हैं, और एक पिता की तरह विशाल हृदय वाले हैं मेरे गुरुपा, जो अपनी संगत को किसी भी जाने अनजाने मुसीबतों से बचा लेते हैं। मेरे गुरुपा, अनजानी गलतियों को माफ़ करना और हमें यूं ही सहारा देते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे टेलीपैथी से मैसेज मिला एक बार कि तेरे पेट में जो रोग है, मैं सपने में आकर उसे काटूंगा और तू डरी नहीं। उसके बारे में फिर लगभग मैं भूल गई संकट जी। और यह है, मैंने 2-3 दिन के बाद सपने में देखा जैसे कोई मेरे पेट में जो है अंदर के सिस्टम है उसका हाथ दिखाई दे रहा हो मुझे। मेरे गुरुपा, आप उसको ठीक कर रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरुपा जो हैं हमें हर पल हमारे स्वास्थ्य के प्रति, हमारे जीवन के प्रति सचेत रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके शुक्राना आपके चरणों में मेरे गुरुपा, आपके चरण कमलों में मैं अर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार करें मेरे महागुरु। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं शुगर पेशेंट हूँ और अब मेरी बीमारी में मुझे आराम मिल रहा है, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी हर पल आपका शुक्राना करती है, हर समय सांस सांस का शुक्राना करती है। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना करती है और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, ये जीवन आपके शुक्राने के लिए ही है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप ही हैं जो अपने नाती नातिन को सही राह दिखा रहे हैं। दोनों शादी के लायक हैं, अब उनके पैरों पर खड़े होने की ताकत और रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज, उनके पिता अंकल जो आपके चरणों में चले गए हैं, उनके चाचा अंकल जो आपके चरणों में चले गए हैं, उनको उनके दुख से इनको और इनके बच्चों को भी आप सहारा दे रहे हो। आपके मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज पहली बार प्राची आंटी के चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करेंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर वेले हर घड़ी शुक्राना मेरे महादेव, हमेशा आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे महादेव। मेरी विनती आपसे है कि मेरे बच्चों की खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना। अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी की तरफ ही लेके जाना। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, आने वाली ज़िंदगी उनकी हमेशा खुशियों से भरी रहे। जो भी उनके जीवन साथी आपने चुने हैं उनको समझने वाला, उनका ध्यान रखने वाला, साथ निभाने वाला हो ज़िंदगी के हर मोड़ पर। क्योंकि मेरे बच्चों को आप जानते हैं वो दिल के नेक हैं, साफ दिल के हैं मेरे दोनों बच्चे। आपसे बेहतर कौन जान सकता है मेरे बच्चों को। आप हमेशा ही बोलते हो कि बेटी तेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, तेरी हर बात सुनते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, पर तेरे बच्चे सुनते हैं और मानते भी हैं। तू उन्हें गुस्सा ना करिया कर गुरुपा, आपसे यही विनती है। मेरे बच्चों को हमेशा आप खुश रखिएगा, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए, आपसे मैं यही विनती करती हूँ। मेरी बेटी की नौकरी का भी आप अब देख लेना, आपकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होगा, मुझे ये पता है। और मेरे बेटे का बिज़नेस भी आपको ही सेट करवाना है। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप सब जानते हैं, मुझे यही पता है। हमेशा मेरे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना और सारी संगत पर भी आप ऐसे ही अपनी कृपा को बरसाते रहना। आपके बिना हमारा कोई नहीं है, हम सब आपके ही बच्चे हैं और आपको ही देखना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे महाकाल भगवान जी और गुरु जी। मैं आपकी बेटी यशु ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर चाहती हूँ, पर मैं बहुत समय से नहीं कर पा रही थी, या बस कह लो हम कहते हैं रह जाते हैं कि सत्संग शेयर करेंगे, पर कल बहुत बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने हमें बचा लिया है। सबसे पहले तो संगत जी, मेरे जन्मदिन जो कि 3 जून 2026 को था, मेरा गुरुजी ने इतना साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी। मैंने जो सोचा था वो काम ज़रूर करूँगी और मैं जानती थी कि हर बार मैं पैसे से सोचती रह जाती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने अब की बार बहुत अच्छा बनवाया मेरा बर्थडे। इस बार गुरुजी ने वो सब करा जो मैं अपने मन से चाहती थी। संगत जी, मैंने पहली बार अपने जन्मदिन पर इतनी ज़्यादा खुश हुई और एक अलग ही सुकून मिला मुझे उस दिन। चाहे वो संगत जी गुरुजी ने जो है मंदिर जाकर मैंने प्रसाद बाँटा और मेहनत करने से संगत जी मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ अपने शुक्राने सत्संग को यहीं शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे जीवन में तमाम जो है खुशियाँ दी हैं, और आपने ही मेरे जीवन में जो है एक फ़रिश्ते को भेजा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी का मैसेज दिया था कि 10 जून के बाद तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और संगत जी, 17 जून को ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। 17 जून 2026 को जो है संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में इतने प्यारा इंसान भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और मेरे परिवार के कष्टों को यूं ही काटते रहें और हमेशा हमें सुरक्षित और खुश रखें। मेरी ज़िंदगी आपके ही हवाले है मेरे गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा सभी संगत को मेरा साष्टांग प्रणाम। और मैं प्राची आंटी को
भी मेरा जय गुरु जी और ढेर सारा प्यार। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरे वीरवार का सत्संग है जो कि मुझे गुरुपा ने मेरे पति अंकल के लिए 3 वीरवार शुक्राना करने को कहा था। ऐसा करने से मेरे पति अंकल के ऊपर की सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा और हमारे बीच जो भी मनमुटाव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 3 साल होने को हैं और इन 3 सालों में मैंने गुरुजी के इतने चमत्कार अनुभव किए हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा कोई पल, कोई क्षण नहीं होगा जो मेरे गुरुपा ने मेरा साथ ना दिया हो। जो हर पल हर वेले मेरे साथ उनकी रहमतें हैं और इनमें बेशुमार उनका प्यार है और हमारे लिए उनकी सोच चिंता और हर मुसीबतें जो है संगत जी, गुरु जी हमें बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, क्या कुछ नहीं दिया मेरे बाबा ने, हमें सब कुछ लौटाया है अपनी संगत पर। हर पल हमारी देख रेख करते हैं संगत जी। अनगिनत उपकार है मेरे बाबा के जो किसी भी जन्म में हम चुका नहीं पाएंगे। आज भी मेरे पति अंकल और मुझ में बहुत से मनमुटाव रहते हैं, पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे बाबा जो मेरे पीछे हैं सब कुछ संभाल लेंगे। ये मुझे पूरी आशा है। अब मुझे मेरे पति अंकल और बच्चों की इतनी फ़िक्र भी नहीं रहती कि वो कब घर लौटेंगे। गुरुजी सदा उनके साथ हैं और हर घड़ी सर पर उनका हाथ है। जो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करूँगी अपने गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी और प्राची आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। आशा है वो मेरे सत्संग को जल्द ही अपने प्यारे अल्फाजों में रिकॉर्ड करेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मेरे पति अंकल रात में ड्यूटी पर जा रहे थे क्योंकि वो लोग को पायलट हैं और 12 बजे उनकी ट्रेन थी। वो घर से निकले तो उन्हें रास्ते में एक पुलिस वाले अंकल मिले और लिफ्ट मांग रहे थे। वह किसी का पीछा कर रहे थे। रात में कंटेनर वगैरह जाते हैं, ट्रक वगैरह, उनके पीछे चलो। मेरे पति अंकल ने मेरे पति अंकल ने उनका साथ दिया और आगे जाकर जो है संगत जी उनको स्कूटी पे छोड़ दिया। संगत जी, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे पति अंकल की भी रक्षा करी। शुक्राना गुरु जी। और ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं संगत जी तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। संगत जी, मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गुरुवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं जो है संगत जी सभी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ। गुरु जी ने अपने पर्दे पर हलवा पूरी और आलू भाजी का प्रसाद लगवाया और केक भी कटवाया। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत अच्छा ट्रिप प्लेस किया और गुरु जी ने एयरपोर्ट पर मक्खी के रूप में भी दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। फ़्लाइट 3 घंटे लेट रही, इस पे भी गुरु जी ने को इंतज़ार करवा कर हमारा कष्ट कटवाया होगा। घर में संगत जी कल बिना बात के माहौल ख़राब हो गया। ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने बारिश करवाकर सारी नेगेटिविटी को धो डाला। मेट्स भी नहीं आने के कारण मैं बहुत परेशान थी, पर बाद में आ गई थी। उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा
ही हम सब संगत पर यूं ही बरसती रहे। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ना कि लोगों का प्यार वक्त के साथ बदल जाता है, पर केवल गुरु का प्यार ही हमारे साथ हर पल हमारा साथ निभाता है। दुनिया तो केवल संगत जी सिर्फ चेहरा ही देखती है, लेकिन गुरुजी दिल और नीयत दोनों देखते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से ही हमारे जीवन की तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें हल हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि संगत जी कहते हैं ना कि अगर असंख्य भक्त, संत, ऋषि, मुनि और ज्ञानी पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहते हैं ना, लेकिन फिर भी अपने गुरु की, अपने परमात्मा की महानता और उनकी पूर्ण महिमा को कोई पूरी तरीके से समझ ही नहीं सकता। शायद ही हमारे पास शब्द होंगे कि हम अपने गुरु जी की वडियाई कर सकें। बस संगत जी, हमें अपनी प्रभु की महिमा इतनी अनंत है कि निरंतर हमें उनकी स्तुति करनी है और उनकी महानता को कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि संगत जी, प्रभु इतने विशाल, अनंत और असीम हैं कि जितनी भी उनकी स्तुति की जाए, उनकी महिमा का गुणगान किया जाए, लेकिन उनकी महिमा का अंत हो ही नहीं सकता। बस हमें केवल और केवल मनुष्य को अहंकार छोड़कर प्रभु के गुण गाने चाहिए, क्योंकि उनकी महिमा का कोई पार कर ही नहीं सकता। संगत जी, बस हमें अपने गुरु जी पर विश्वास रखना है और गुरु जी के प्यारे वचनों पर अपने जीवन को ढालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। और अगर आप कुछ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं आपके मैसेजेस सब पढ़ती हूँ, सारे मैसेजेस की कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई भी दूँ। और संगत जी, गुरु जी की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे, मैं यही आशा करती हूँ। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर यूं ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा हमें बख्शी है संगत जी, कि मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरुपा का कि मैं अपने मुख से गुरु जी की वडियाइयाँ सब संगत को सुना सकती हूँ। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।